नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर खुद एक चुनौती बन गई है। ममता बनर्जी जिस इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा रही है, ममता बनर्जी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने अगर सक्रियता और बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई तो ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल से टूटने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। इसलिए भी यह कहना जरूरी है कि 4 मई को जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आने लगा, उसके बाद से जो बंगाल का माहौल हुआ, आज तक माहौल वह सुधरा नहीं है और बंगाल के एक एक गांव में हालात सही नहीं है, जो ममता बनर्जी के लिए संकट पैदा कर सकता है। ममता बनर्जी की ताकत बंगाल के अंदर, वह कार्यकर्ता उनके थे। और बंगाल का इतिहास यह कहता है कि जब लेफ्ट की सरकार गई थी, जो काफी सालों तक सत्ता में रहे, और ममता बनर्जी ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका था, तो ममता बनर्जी ने भी वही काम किया था जो आज भाजपा ममता के साथ कर रही है। दफ्तरों पर कब्जा कर लेना, कार्यकर्ता अपने आप आने लगे, मार पीट पिटाई, यह सब कुछ उस वक्त भी हुआ था जो आज नजारे हैं। तो दूध का धुला कोई नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी अगर सतर्कता से अगर तन के खड़ी रह गई बंगाल के अंदर, फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हो जाएगी। ममता बनर्जी द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयान, जो कांग्रेस प्लस लेफ्ट प्लस टीएमसी इज इक्वल टू बीजेपी आउट, वह सफल तब होगा जब उस गठबंधन को जल्द से जल्द करके सड़कों पर ममता बनर्जी दिखेंगे। अन्यथा जो कार्यकर्ता हैं, वो जो ताकत है, वह निराश होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के अलावा उनके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई भी पिटना नहीं चाहता। ऐसे में ममता बनर्जी का क्या रणनीति होगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ममता बनर्जी संकट में फंस गई है, क्योंकि अब जो प्रेशराइज या ममता बनर्जी के नेता जो वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, माफी मांगते फिर रहे शुभेंदु अधिकारी से, पार्टी टूट सकती है। महुआ मोइत्रा के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, इस तरह की चर्चा तेज होने लगी है। तो ऐसे में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जिन 31 सीटों को लेकर के गई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार यह पुख्ता सबूत भी है, लेकिन न्यायपालिका न्याय देगा इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि यह चीजें तब नजर आई जब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होनी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और प्राइम मिनिस्टर मोदी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी उस कमेटी के मेंबर है। ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन से कोई राय मशवरा नहीं किया गया और सीजीआई प्रधानमंत्री की बातों पर ही मुहर लगा दी है। इससे यह पता चलता है कि किस तरह से न्यायपालिका भी कंप्रोमाइज है, क्योंकि सीजीआई ने कोई बयान ही नहीं दिया, कोई इसकी खंडन ही नहीं किया। तो ऐसे में न्यायपालिका से भरोसा नहीं कर सकते। अब ममता बनर्जी के पास सिर्फ और सिर्फ एक वही रणनीति बचती है, आंदोलन। वह ममता बनर्जी जितना लेट करेंगी उतने ही अपने अस्तित्व को खत्म करेंगे। और अगर ममता बनर्जी पीछे हटी या डर गई तो ममता बनर्जी की पार्टी खत्म हो जाएगी। सत्ता वैसे भी जा चुका है। अब ऐसे में बिहार के अंदर सम्राट चौधरी ने एक इतिहास ऐसा रच दिया जो आने वाले वक्त में भूचाल सी परिस्थिति मचा सकता है। बिहार के अंदर बहुत बड़ा बगावत हो सकता है। सम्राट चौधरी ने जिन 65 लाख लोगों के नाम एसआईआर के तहत कटे थे, उन 65 लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द करने की बात की है। ऐसे में बिहार के एक चर्चाओं के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पर कि 34 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं राशन कार्ड से और बाकियों का नंबर है। सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा।
अगर राशन कार्ड से नाम काटने का तात्पर्य यह है कि उन्हें किसी भी तरह का सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, 5 किलो फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। वैसे भी पूरे देश में 5 किलो राशन बंद होने वाला है, मोदी के पास कुछ भी नहीं है, झंडू बाम बन गए हैं। तो अब 5 किलो राशन भी नहीं मिलेगा और पैसे देकर राशन कार्ड पर जो राशन दिया जाता है सरकारी, वह भी नहीं मिलेगा उन्हें, यानी कि पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। वह इस देश के नागरिक नहीं है। 65 लाख लोग हैं ऐसे, ध्यान रखिएगा बिहार के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि बिहार के 65 लाख लोगों को जब यह नहीं होगा तो उनके परिवार वालों के साथ भी ऐसा ही होगा, उनके बच्चों का भी वही होगा। तब पिता का जब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, बच्चा नहीं दे पाएगा, तो फिर उसके साथ जाती होगी। ऐसे में बिहार को एक ऐसे अंधेरे में ढकेला जा रहा है जो बहुत बवाल कर सकता है। एसआईआर के तहत पूरे देश में करोड़ों की संख्या में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वह इस देश के नागरिक नहीं है? एक अहम सा मुद्दा और सड़कों पर उतरने का यह जरिया बन सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी इसे प्रयोग करके देख रही है कि रिएक्शन क्या होता है, या वाकई लागू कर रही है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से नीट के 22 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने दांव पर लगा दिया, वह उसको लेकर के राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने यह कहा कि जिन 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब किया है इस सरकार ने उस सरगना को कहां से कहां पहुंचा दिया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि 2024 नीट के डीजी कौन थे। आप गूगल में सर्च कीजिए, गूगल में आप सर्च कीजिए कि 2024 नीट के डीजी कौन थे और इस वक्त वह डीजी कहां है, किस पोस्ट पर है, आपको सब कुछ एहसास हो जाएगा। यानी कि जो लूट रहा है उसे यह सरकार कहीं न कहीं एक बड़ा औधा दे रही है, लेकिन यह लूट एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है और इसमें सरकार की भागीदारी या सरकार के नेताओं की भागीदारी या सरकार के मंत्री के परिवारों की भागीदारी बताई जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता गिरफ्तार हुआ है जो इसका पेपर लीक का शिकार बताया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ही पेपर लीक करवाती है और अपना घर भरती है, लेकिन लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लग जाता है। ऐसे में नीट का तैयारी जो होता है बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन बच्चों का मनोबल तोड़ने में सरकार कोई कमी नहीं कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी लाचार और विवश होकर के वह सपाट मार करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है, कोई भी फैसला और संज्ञान नहीं ले रहा है। एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों की नागरिकता जा रही है, एकदम सुप्रीम कोर्ट तमाशा देख रहा है। ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार के पार्टी का जनाधार खत्म होने की नौबत सी आ गई है। यह भी कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस ने आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी से और उनके बेटे तेजस्वी यादव से गठबंधन तोड़ लिया है। अब पप्पू यादव को कमान देने की बात की जा रही है और प्रशांत किशोर उस गठबंधन में शामिल होंगे जो कांग्रेस का होगा। अब कांग्रेस अपना जनाधार बना रही है क्योंकि आरजेडी का जनाधार कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। खत्म तो नहीं है, उसके कार्यकर्ता हर जगह पर हैं, उसको चाहने वाले भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले के वजह से कंप्रोमाइज हो जा रहे हैं, जिसके वजह से नई समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। अब शिकंजा अमित शाह का आरजेडी पे भी कसा हुआ है और शिकंजा जेडीयू पर भी, नीतीश कुमार पर भी कसा है। नीतीश कुमार को जिन तरीकों से साइड किया और आरजेडी तेजस्वी यादव को जिस तरह से कंप्रोमाइज किया वह बड़ी सराहनीय है। लैंड फॉर जॉब मामले में जब भी चुनाव आता है सुनवाई रेगुलर शुरू हो जाती है और ईडी का शिकंजा कस जाता है, जिससे तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज हो जाते हैं। चुनाव में जो भी गठबंधन के सहयोगी उनके साथ रहते हैं उन्हें भारी भरकम नुकसान होता है, वह स्वयं ज्यादा सीटें लेते हैं और उन सीटों पर हार जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अलग रास्ता निकाला, पप्पू यादव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे करके नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने का काम अब सिलसिला शुरू होगा। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अलग विकल्प की तलाश में हैं और कांग्रेस अगर ऐसा करती है
तो नीतीश भी आगे जाकर के कुछ फैसला कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पूरी तरह से निपटाना चाहती है और नीतीश की पार्टी भी आने वाले वक्त में टूट की कगार पर है, क्योंकि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद वह खुश नहीं है। 85 एमएलए और 12 सांसद की ताकत होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को बेहाल कर दिया गया है, किसी काम का नहीं छोड़ा गया है और कब्जा कर लिया गया है उनकी विरासत पर। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी काफी परेशान और संकट में हैं, लाचार हैं, किसी काम के नहीं है। 18 सांसद हैं उनके पास, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के, लेकिन वह किसी काम के नहीं है और ना तो चंद्रबाबू नायडू किसी काम के बने हैं। हालांकि अगर चाहे चंद्रबाबू नायडू तो समर्थन वापस ले सकते हैं, लेकिन यह हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। क्यों? ऐसा क्या कारण है? देश में माहौल जो है वह बहुत ही एक दुविधाजनक है। देश के अंदर आर्थिक लॉकडाउन लगने की परिस्थिति है। बड़े बड़े लोग इसकी बातें कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा के फाउंडर ने भी मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री के मुंह पर कह दिया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि सरकार के पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, आप घबराइए मत, सारे सामान आपको सही से मिलेंगे, डीजल, पेट्रोल, गैस सब कुछ पर्याप्त है। और वहीं पर कोटक महिंद्रा के फाउंडर कहते हैं उनके मुंह के सामने कि बहुत बड़ा संकट, भयावह संकट आने वाला है देश में और उसे जनता झेल नहीं पाएगी। मिनिस्टर के सामने कोटक महिंद्रा के फाउंडर कहते हैं और मिनिस्टर मुंह ताकते रह जाते हैं। हकीकत यही है। आरबीआई भी हाथ खड़े कर दिया है और परिस्थितियां देश के अंदर जो बन रही हैं, एक डर और खौफ का माहौल। लेकिन यह सिर्फ डर नहीं, इसे आपके ऊपर अब यह आने वाला है। नरेंद्र मोदी फिर भी विदेश यात्रा से परहेज नहीं करते हैं। देश के खजाने को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खाली करके इस देश को धोखा दिया है। इस देश की युवा पीढ़ी जो है, जिसे रोजगार की जरूरत है, नरेंद्र मोदी के एक उल्टे बयान ने इस देश में अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। नरेंद्र मोदी के नाकामियों की कीमत और सजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि सोना 1 साल तक मत खरीदिए, बाइक मत चलाइए, आप कार पार्किंग कर दीजिए, साइकिल से चलिए, ट्रेन से चलिए, बस से चलिए, मेट्रो से चलिए, एक बार भी नहीं सोचा कि उस कार का लोन कौन चुकाएगा, ब्याज कौन देगा। यह नहीं सोचा कि उस बाइक को जिस गरीब ने खरीदा है उसका किस्त कौन देगा, उसका ब्याज कौन देगा। क्या यह नहीं सोचा कि जिस सोना को खरीदने से मना कर रहा है उसमें करोड़ों लोग रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वह बेरोजगार हो जाएंगे। उन दुकानदारों का क्या होगा जो कर्ज लेकर के दुकान खोले हुए हैं, वह पैसे क्या नरेंद्र मोदी गुजरात से ले आकर के भरेंगे। एक ऐसे अहम सवाल इस देश के अंदर गुजर रहे हैं कि जहां रोजगार देने की जरूरत है वहां यह सरकार बेरोजगार करने पर आतुर है। इस देश को समझ नहीं आ रहा है और पाखंड अलग अलग इस सरकार के मंत्री और नेता, खुद प्रधानमंत्री पाखंड करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। और जिस तरह से लोगों को दुविधा में डाल करके यह सरकार मजे मार रही है, यह सरकार घर भर रही है अपना, और जो दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, इस देश को झेलना पड़ रहा है। अब आने वाले वक्त में शेयर मार्केट क्रैश होते जा रहा है, स्थितियां संभाली नहीं जा रही है। यह युद्ध के वजह से नहीं आया है, ईरान और इजराइल के युद्ध के वजह से नहीं, नरेंद्र मोदी के नाकामियों की वजह से यह परिस्थितियां बनी है। हर संस्थाओं पर यह कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश को गुलाम बनाकर नौकर बनाना चाहती है। इस देश को समझना चाहिए कि बेवकूफ न बने और मुंहतोड़ जवाब देते हुए सवाल पूछे सरकार से, यह नौबत क्यों आई। और नरेंद्र मोदी से यह देश सवाल पूछेगा एक दिन, और इतिहास में यह लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया था जो सीना तो 56 इंच का बता रहा था, लेकिन चूहा था उसका दिल, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, वह छिपता था दूसरे के पीछे। अब ऐसे में परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं और एक बैग सारी समस्याएं आकर के खड़ी हो गई हैं। और इस सरकार ने 12 सालों में लूटा है इस देश को,
बर्बाद कर दिया है सब। कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। तो फुटानी लुटा रहे थे यह लोग, और लूट लूट करके अपना घर बैठ करके और जनता को उपदेश देते हैं। कहते हैं ना कहावत कि 100 बिल्ली चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, नहीं 100 चूहे खा के बिल्ली उपदेश देने लगी। ऐसा लगता है कि कहावत ऐसी होनी चाहिए। अब इन हालातों में जो सरकार को लोगों को राहत देने की बात करनी चाहिए, सरकार जनता को लूटना चाह रही है और लूट रही है, बेवकूफ बना रही है, इमोशनल ब्लैकमेल। आप समझिए खुद, क्योंकि आप ही संकट में हैं, आने वाला दिन आपके लिए भी शुभ नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को निपटा दिया मोदी ने, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी हिम्मत नहीं कि कुछ बोल सके, इनकी भी हिम्मत नहीं कि कुछ बोल सके। और ममता चुनौती देती जा रही हैं, लेकिन बेअसर हो गई है ममता का असर नहीं रह गया। ममता को बर्खास्त करके निपट दिया है राज्यपाल ने, इस्तीफा नहीं दिए। न्यायपालिका से न्याय मिल जाए तो वह मुख्यमंत्री बन सकती हैं, फिर से चुनाव हो सकता है, उनकी सीटें बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा उम्मीद भी करना अपने आप को धोखा देने के बराबर होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि आगे शेयर करें। और आपने टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।